सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल मीरा देवी मंडियाली ब्लॉगर में। तो कैसे हो सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। और अभी सुबह के 8:50 हो गए हैं। तो आज ना धूप लग गई है एकदम बढ़िया। और अभी हमने ब्रेकफास्ट बनाया, खाया, फिर थोड़ी सी घर में झाड़ू वगैरह लगाई। उतने को टाइम का पता ही नहीं चला कि कब 9 बज गए। और अभी 2-3 दिनों से लगातार बारिश हो रही है ना, तो इस बारिश से हमारी जो रसोई है ना वहाँ पे बहुत सारी ऊपर से मतलब कचरा गिरता है, क्योंकि बहुत तूफान होता है बहुत ज़्यादा। तो 2-3 दिनों से रसोई में इतनी ज़्यादा साफ सफाई होती है करने को ना, सुबह उठ करके आधा घंटा लग जाता है अकेले रसोई में सफाई करने को मुझे। और यहाँ पे तो सफाई का झंझट अब थोड़ा कम होने लग गया। मतलब यहाँ पे तो जल्दी से झाड़ू लगाया, फिर पोछा तो लगाना पड़ता है, उसको तो टाइम लगता ही है। लेकिन जितना टाइम कच्चे घर में झाड़ू लगाने को लगता है ना, उतना नहीं लगता है टाइल में झाड़ू लगाने को। जल्दी से झाड़ू पकड़ी हाथ में, फटाक से सारा घर साफ कर लेते हैं। पर जब ऐसे बारिश वगैरह होती है ना, तो तब अंदर कीचड़ आता है, तब ज़्यादा टाइम लगता है। ऐसे तो नहीं लगा मुझे, जैसे कि सुबह मैंने यहाँ पे झाड़ू लगाया तो जल्दी हो गया यहाँ पे झाड़ू का काम आज तो मेरा। और काम अभी हमारा रह गया है थोड़ा सा करने को। तो मिस्त्री अभी हमारे आए नहीं है, तो जब आएंगे ना तो तब मैं आपको दिखाऊंगी कि जो हमारा काम रह गया है करने को कितना रह गया है और आज खत्म होगा कि नहीं। पर मिस्त्री आएंगे तब ना। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट भी कर दीजिएगा। और हरदीप आज फिर से तैयार हो रहा है, तो आज ये फिर से जा रहा है दुर्गापुर मार्केट, क्योंकि ये कल गया था ना तो कल लग गई थी बारिश और इसने सीमेंट का एक बैग खरीद करके रखा था दुकान में, तो उसको लाने को मौका ही नहीं मिला। ये तो बाबू पैदल चल पड़ा था वहाँ से, फिर वो बैग रह गया है सीमेंट का जो इसने खरीद करके रखा है उसी दुकान में। वैसे सुबह से उस बैग को लाने के लिए पता नहीं कितने फ़ोन किए मैंने, कईयों ने उठाए भी नहीं, क्योंकि वहाँ से बस आती है ना तो उस बस में रखना था वो सिर्फ। वैसे हमारे जो मिस्त्री आते हैं यहाँ पे ना काम के लिए, तो वो भी दुर्गापुर में ही रहते हैं, तो उनको भी हमने फ़ोन किया था कि आप ही वो सीमेंट का बैग जो है बस में रख लो। तो उन्होंने तो वो सीमेंट का बैग बस में रख लेना था, ले आना था। पर वो बोल रहे थे कि हम दुकान के बाहर खड़े हैं तो यहाँ पे कोई भी नहीं आया है दुकान में, मतलब दुकान बंद बता रहे थे वो। फिर से हमने दुकानदार को फ़ोन किया तो दुकानदार आए, तो पर उन्होंने बोला कि अभी बस यहाँ से चली गई। अब पता नहीं दुकानदार थोड़ा लेट आए कि क्या हुआ, तो उस वजह से फिर हरदीप को अभी जाना पड़ेगा फिर से दुर्गापुर। वैसे मिस्त्री भी अभी हमारे पहुँचे नहीं है घर में, क्योंकि उनका सामान है कहीं पे दूसरी जगह, तो उनको चाहिए थी ड्रिल, क्योंकि हमारी रसोई में जो सेल्फ है ना उसमें उन्होंने छेद करना था, तो बिना ड्रिल के वो छेद नहीं होगा, तो वो ड्रिल लाने के लिए गए हुए हैं। तो जब वो आएंगे तो फिर आज हम सोच रहे हैं कि हमारे बाथरूम के बाहर छोटा सा आंगन है ना, उसको हमने टाइल्स लगवानी है। तो यहाँ पे आंगन में हमने ये जो टाइल रखी हुई है ना, तो टूटी फूटी भी है यहाँ पे बहुत सारी। तो पहले तो मैं थोड़ी देर इन टाइलों को छांट लूँगी, जो भी टूटी होगी और जो साबुत बच्ची होगी वो हमारे काम आ जाएगी। तो यहाँ पे आंगन भी खाली हो जाएगा थोड़ा सा, नहीं तो इतना खलारा पड़ा हुआ है यहाँ पे ना। कहीं पे टाइलें टूटी पड़ी है, कहीं पे रेत बिखरा पड़ा है, कुछ ना कुछ सामान पड़ा ही पड़ा है। तो अभी 11:40 हो गए हैं और हरदीप गए हैं मार्केट, तो बस अभी आ गई होगी। तो मैं जा रही हूँ नीचे मेन रोड पे, और यहाँ पे खाली बैग लेके जा रही हूँ मैं, क्योंकि जो सीमेंट का एक बैग लेके आया है ना वो, उसको मैं आधा आधा करूँगी, फिर 2 बारी लेके आएगा वो। बाकी थोड़ा सा उसके पास ना और भी सामान है, तो तब मैंने बोला कि उसको ना देर हो जाएगी, क्योंकि बोरी लाने लगेगा ना नीचे से तो उसको टाइम लगेगा। अब एक बार में तो बोरी आएगी नहीं, उसको बीच बीच में रखना भी होगा। तो अगर मैं आधी आधी करूँगी तो थोड़ा सा जल्दी होगा, मतलब अगर बोझा कम होगा ना तो चलने में थोड़ा सा जल्दी होगी। तो 3 बार आना जाना पड़ेगा। वैसे इसको उसने 2-3 डब्बे टाइल के भी लाए हैं आज फिर से, क्योंकि जो हमें आंगन में टाइल लगवानी है ना वहाँ पे सफ़ेद कलर की जो हमारी टाइल थी ना वो कम पड़ गई थी, तो तब हमने बोला कि चलो ले ही आते हैं साथ साथ में टाइल भी। और क्योंकि गया तो है ही था हरदीप आज दुर्गापुर। और मिस्त्री भी हमारे आ गए हैं, पर उनके पास ना आज उनको ग्राइंडर चाहिए था, तो उनका वो ग्राइंडर नहीं है, तो उसके लिए उन्हें भी बहुत परेशानी उठानी पड़ रही है और हमें भी, क्योंकि हमारा भी काम कंप्लीट नहीं हो रहा है। उस ग्राइंडर की वजह से हमारा काम रह रहा है थोड़ा सा, क्योंकि घसाई करनी है। तो हरदीप आ गया है, सामान इसने उतार लिया है, और ये तो इसने सीमेंट की बोरी उठाई है, इसको तो मैं आधी करूँगी। लेकिन टाइल के 2 डिब्बे लाया है, ये 2-3 हो गए, वो तो होंगे नीचे रोड पे, और इसको ना यहाँ पे रखेगा ये, तो मैं इसको आधी आधी करूँगी। ये तिरक पार कभी रखा दे, या तिरक इतने बदरी अपरा टाइल रख डब्बा लिया होना था दे सही दी पार्क। मैं जा पूछा कितनी बुना ले। तो अभी मैं फिर से वापस चल पड़ी हूँ घर को, और मैं खाली आ गई हूँ। तो ये बैग लेके गई थी, इसको खाली लेके आ गई हूँ, क्योंकि हरदीप ने सीमेंट का बैग ना आधा करने को मना किया। उसने बोला कि मैं
सारा ही ले जाऊंगा। और मुझे बोला कि मम्मी तू चल के ना खाना वगैरह बना घर में। तो मैं आ गई, वो माना ने जिद की उसने। और एक बैग सीमेंट का है और 3 डिब्बे टाइल के हैं, तो 14 किलो का एक डब्बा बता रहा था वो। तो 42 किलो टाइल का वजन हो गया, 50 किलो सीमेंट का, तो 2 बार लाना होगा उसको नीचे से। और मुझे तो खाली चलते चलते भी पसीना आ रहा है। पसीना तो उसको भी आएगा, पर वो मानता नहीं है ना, जिद करता है। तो मैंने बोला ठीक है तू लाता रहे आराम से, मुझे ऐसे ही दौड़ पड़ी ऊपर से। तो अब मैं आ गई हूँ घर में, और अब मैं जल्दी से पहले तो खाना बना लूँगी। और मिस्त्री भी हमारे आ गए हैं, तो उनको ऊपर जो ग्रेनाइट लगाया है ना सेल्फ पे, उसकी घिसाई करनी है। और उनके पास ना उनकी जो मशीन होती है घिसाई के लिए, ग्राइंडर होता है, वो नहीं उनका मिल रहा था आज। तो मैंने यहाँ पे अपने गांव में हमारे जो कारपेंटर का काम करते हैं ना, उनकी मशीन मांगी थी मैंने। तो हमारे ये जो मिस्त्री यहाँ पे लगे हुए हैं काम करने को, ये गए थे, तो उनकी मशीन लेके आए हैं वो अभी। तो तब जाके ऊपर वो घिसाई करेंगे अभी। और आज का दिन पता नहीं कैसा था, सुबह से मैं पता नहीं फ़ोन पे फ़ोन किए जा रही हूँ सबको, तो बहुत ज़्यादा परेशानी हुई आज सुबह से। और मुझे भी अपने काम की परेशानी लग रही है कि जल्दी से काम कंप्लीट हो जाता तो हम भी फिर यहाँ से फ्री हो जाते। तो फिर हमें भी अपने खेतों में भी अभी बिजाई वगैरह करनी है, तो बहुत काम है अभी सिर पे। तो चावल मैंने यहाँ पे बना लिए हैं और दाल को भी तड़का लगा लिए है। तो हरदीप टाइल लेके आ गया है और सीमेंट का बैग रह गया है नीचे। अभी 3 डब्बे हैं टाइल के। जरा उतारो, ठहरना उतारो, बाल लगाई तो देख क्या पकड़ 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 बोर पकड़ बोर ही कौन दे बोर बोर थाई ते थाले बोर पर पर हो जा। कौन दे देखा 42 किलो वजन था इन डब्बों का। 3 डब्बे हैं ये, और 8 पीस होते हैं। 43 हैं। तो ये वाली टाइल लेके आया है, ये जो यहाँ पे पीछे रखी हुई है पौड़ियों की ना, इनको लगाएंगे हम आंगन में। तो अब हमारी रसोई का भी पूरा काम कंप्लीट हो गया है। जैसे कि यहाँ पे ना हमारी सेल्फ में गैस पाइप के लिए छेद डालना था, तो वो भी डाल दिया। और साथ साथ में यहाँ पे ये जो ग्रेनाइट है, तो इसकी मोल्डिंग बनाना, तो ये भी बन गई है। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे ये वाली साइड इसकी, और दोनों साइड से कोने कोने में जो साइड है ना, तो ये सारी भी यहाँ पे गोलाई टाइप में बना दी है बढ़िया से। तो अब यहाँ पे भी मसाला मिक्स करने लग गए हैं मिस्त्री। और आज ना यहाँ पे भी टाइल लग जाएगी हमारे इस छोटे से आंगन में। और हवा महल नाम दे दिया है मैंने इसको, तो हवा महल में भी आज हमारे टाइल लग जाएगी। तो यहाँ पे भी हमारे आंगन में टाइल लग गई है, और ये भी आज बहुत ही सुंदर लग रहा है हमारा हवा महल का आंगन। और इस आंगन का, और ये जो छत बनी है यहाँ पे ना, तो इसका मैंने सोचा नहीं था कि इतना जल्दी बन जाएगा ये। वैसे बनाना तो था, ये तो कब से सोचा था, पर अभी बन गया है ये। क्योंकि जब कोई काम करने लग जाते हैं ना, तो हो ही जाता है वो साथ साथ में। तो अभी घर का काम करवाया ना, टाइल लगवाए सारे घर में, तो साथ साथ में ये भी हो ही गया। वैसे थोड़ी सी कमी चली गई थी टाइल की यहाँ पे, और टाइल की कमी तो जानी नहीं थी, पर कुछ एक टाइलें हमारी टूटी हुई थी ना, तो तब कमी गई थी थोड़ी सी। और 3 डब्बे लेके आया है फिर से, तो पूरा ही हो गया यहाँ पे ये आंगन हमारा। जहाँ तक हमने छत डाली है ना, तो वहाँ तक हमारी टाइल भी हो गई। तो अभी शाम के 6:45 बज रहे हैं, और यहाँ पे भी हमारा काम ना कंप्लीट होने ही वाला है। पर अभी रह गया है थोड़ा सा, तो नीचे तो टाइल लगा ली है, और अब ये गीली थी ना, तो साफ करने को भी रह गई है। और वहाँ पे पीछे ये देखिए, दरवाजे के नीचे जो खाली सा हिस्सा दिख रहा है, तो यहाँ पे बॉर्डर लगाना है ना थोड़ा सा। तो अभी यहाँ पे ये नीचे वाला जो फ्लोर है ये था गीला, तो फिर मिस्त्रियों ने बोला कि हम ना इसको सुबह आकर के कंप्लीट कर लेंगे। वैसे तो हमने सोचा था कि हमारा काम आज ना कंप्लीट हो ही जाएगा, पर ये जो घर का काम है ना, ये कंप्लीट ही नहीं होता है, थोड़ा थोड़ा रोज रोज बढ़ ही जाता है। तो आज भी यहाँ पे ये काम बढ़ गया हमारा।
तो टाइल तो नीचे लग गई है लेकिन पीछे रह गई है थोड़ी सी लगाने को, तो इसको सुबह करेंगे तो आपको भी दिखाते रहेंगे रोज रोज, और बहुत ही सुंदर लग रहा है अभी ये। तो हरदीप की इच्छा थी कि इसको टाइल लगा लेंगे आगे तक, तो तभी इसने आज 3 डब्बे टाइल के लाए हैं और पूरी हो गई वो जो इसने लाई आज वो भी, और जो बच्ची थी वो भी। तो तब इसको भी बना लिया हमने। तो कैसा लगा आप लोगों को भी हमारा ये हवा महल, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मुझे तो बहुत ही सुंदर लग रहा है ये, क्योंकि ये एकदम खाली खाली है चारों तरफ से ना, ऊपर बनी है इसके छत, तो तब मैंने इसका नाम हवा महल रखा है। और आजकल गर्मियों में यहाँ पे ठंडी ठंडी हवा चलती है बढ़िया, और धूप यहाँ पे लगती नहीं है। शाम के टाइम को लगेगी यहाँ पे धूप जब सूरज इस तरफ को जाएगा तब, नहीं तो 1-2 बजे तक तो यहाँ पे धूप जरा भी नहीं लगती है। और पिछली वीडियो में मुझे ना एक बच्चे ने कमेंट किया था, तो उसने मुझे लिखा था कि आंटी जी आपका हरदीप क्या लगता है। तो हरदीप मेरा ना बेटा लगता है, मेरे 2 बेटे हैं। तो हरदीप है मेरा छोटा बेटा और मेरा बड़ा बेटा है हितेश, 2 बेटे हैं मेरे और 2 हम हैं। तो इनके पापा भी नहीं है घर में, तो 4 लोगों का परिवार है हमारा। तो फिलहाल घर में हम 2 ही लोग हैं, मैं और मेरा छोटा बेटा जिसका नाम की हरदीप है। और आंगन तो आज हमारा ये बढ़िया बन गया है, लेकिन ना काम और बढ़ गया है हमारा। वो ऐसे बड़ा है कि वहाँ पे टाइल वगैरह पड़ी हुई है, उठाने को काफ़ी सामान हो गया, यहाँ पे भी उठाने को। ऐसे तो यहाँ पे पड़ा हुआ था काफ़ी सारा सामान, तो यहाँ पे भी मैं रोज़ रोज़ थोड़ी थोड़ी सेटिंग कर रही थी, लेकिन ये भी अभी कंप्लीट नहीं हो रही थी। तो अभी इस वाले आंगन की सेटिंग जो है मुझे और हो गई है करने को, तो अभी धीरे धीरे करेंगे इसको। अब भाई एक दिन का काम तो है नहीं, इसको लगेगा काफ़ी टाइम। और सोचा तो मैंने भी यही है कि जल्दी से इसको खाली भी करना है, साफ़ सुथरा बनाना है बढ़िया, तभी देखने को भी बढ़िया लगेगा। नहीं तो अभी तो इसका कोई ढंग रंग ही नहीं है देखने का भी, क्योंकि सामान तो बिखरा पड़ा है चारों तरफ को, यहाँ को भी। तो इस वाले आंगन की तो हालत ही ख़राब है। और आज मैंने थोड़ी सी यहाँ पे भी की है सेटिंग, पर इतना ज़्यादा सामान पड़ा है ना, मतलब एक दिन से तो कुछ हो ही नहीं रहा है। और ऊपर छत पे भी थोड़ी सी सेटिंग की थी मैंने आज टाइम निकाल करके। दूसरा आज ना इतनी ज़्यादा भाग दौड़ थी हमें करने को, बहुत ज़्यादा परेशान थे आज। मैंने सुबह भी बोला था कि आज का दिन ही पता नहीं हमारा कैसा था। और सबसे ज़्यादा काम तो हरदीप ने किए है इस घर को बनाने के लिए, जो अभी हमारा यहाँ पे घर कंप्लीट हो रहा है ना। तो जैसे कि मैंने दिन में भी बताया था आपको कि इसने 1 बैग सीमेंट का लाया और टाइल के 3 डब्बे लाया इकट्ठा। तो कितना वजन था उनका भी, 45 किलो वजन तो उनका भी होगा कम से कम। सीमेंट का बैग तो 50 किलो का होता ही होता है। और 2 बार में लेके आया है। वैसे मैं तो गई भी थी नीचे रोड में कि मैं इसके ना मतलब जो भारी थी 3 बारी कर लूँगी, ऐसे बोला था मैंने। इसने मुझे खाली लौटा दिया घर को, ऐसे दौड़ा है मेरे को नीचे, टांग में भी दर्द और लग गई मेरे। इसने तो नहीं बोला, इसने नहीं मुझे बोला था, मैं खुद से चली गई थी। मुझे पता था कि ये पूरी बोरी उठाने लगेगा ना, इसलिए मैंने बोला कि मैं जाऊंगी तो मैं आधी आधी करूंगी, तो फिर ये आधी लाएगा। पर माना तो तब भी नहीं, मेरे जाने का भी कोई फायदा नहीं हुआ। हरदीप बोल रहा है कि ऐसे उठा दी मैंने सीमेंट की बोरी नीचे से, और सच में उठाई इसने ना। एक तो बचपन में इसने ना बहुत ही कम काम किया था, अभी 3-4 सालों से है ये घर में, तो अभी से इसको आदत हुई है काम करने की। और अब तो ये इतना मजबूत जवान बन गया है ना, तो अभी भी ये रेडी हो गया है। अब ये ले जाएगा खेतों में गोबर डालने के लिए, तो मैं गोबर भर दूंगी। और सुबह जो ग्राइंडर लेके आए थे ना हम गांव से, मिस्त्रियों को भी भेजा था मैंने, तो उसको भी ले जाना होगा, हरदीप ही ले जाएगा, उनका दे देगा मतलब। और उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने दे तो दिया बेचारों ने, नहीं तो आजकल कौन देगा ऐसी अपनी मशीन। तो यही थी मेरी आज की वीडियो, और आज की अपनी इस वीडियो का करूँगी यहीं पे एंड। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट, और जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं तो वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो अब हम मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय देवभूमि हिमाचल प्रदेश।